श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक है 23वां। यह 23वां श्लोक है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः नासा सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, यह माने जो मनुष्य शास्त्र विधि शास्त्र विधिम उत्सृज्य, शास्त्र विधि को, शास्त्र विधि माने शास्त्र विधि को उत्सृज्य छोड़कर काम कारता अपनी इच्छा से मनमाना जो करता है, काम करता अपने मनमाने ढंग से वर्तते आचरण करता है। न माने नहीं, सा माने वह सिद्धिम अवापनोति, माँ की बिंदी सिद्धि में आ गई, धी में और आ निकाल लिया आपनोते। वह न सिद्धि को प्राप्त करता है न सुखम और न परम गति को प्राप्त करता है। जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से मनमाने ढंग से आचरण करता है, वह न सिद्धि यानी अंतःकरण की शुद्धि को, न सुख को और न परम गति को ही प्राप्त होता है। इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो शास्त्र विधि के अनुसार कार्य करता है वो तो परम गति को प्राप्त होता है, लेकिन जो मनमाने ढंग से आचरण करता है उसका क्या होता है, ये इसमें चर्चा की है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते। व्याख्या है, जो लोग शास्त्र विधि की अवहेलना करके शास्त्र विहित कर्मों को करते हैं। शास्त्र विधि की अवहेलना और शास्त्र विहित कर्मों को करना दो बातें हैं। यज्ञ दान तप परोपकार आदि ये सब कर्तव्य कर्म करना अपने वर्ण आश्रम के अनुसार, ये सब शास्त्र विहित हैं कर्म, शास्त्र में लिखे गए हैं कि इन्हें तो करना ही चाहिए, लेकिन शास्त्र विधि का पालन नहीं करते। ये पियन्य देवता भक्ता यजन्ते भक्त्या यजन्ते श्रद्धावान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ते अविधि पूर्वकम। जो
देवताओं का भजन करते हैं, 9वें अध्याय में कहा है, वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, लेकिन वो अविधि पूर्वक करते हैं, क्योंकि वो पूजन मुझे ही प्राप्त होता है, पर उनका भाव न होने से वो पूजा अविधि पूर्वक हो जाती है। तो शास्त्र विधि क्या कहती है कि भगवत भाव हो, एक भाव हो, कोई भी मूर्ति हो, किसी की भी सेवा हो, तो भगवान का ही भाव रख करके ही कर्तव्य करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। ये शास्त्र विधि कहती है। यज्ञेश्वर जो सभी यज्ञों के भोक्ता हैं, उन्हीं के भाव से ही हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ये सब हमारे कर्तव्य हैं, यज्ञ, दान, तप आदि, परोपकार। तो वो ये सब तो करते हैं जो व्यक्ति यज्ञ, दान, तप आदि, परोपकार, सेवा, लेकिन वे उसमें भगवत भाव न रख करके भिन्न भाव रखते हैं और सकाम करते हैं। तो यही मनमाना ढंग का आचरण हुआ कि शास्त्र विधि की अवहेलना करके शास्त्र विहित कर्मों को करना, सकाम बुद्धि से करना और अन्य भाव रखना भगवत भाव के अलावा। दुनिया में वे सब अच्छे अच्छे कार्य तो करते हैं, परंतु वो सब कैसे करते हैं? काम कारता, अपनी इच्छा से मनमाने ढंग से करते हैं। और वे कैसे करते हैं? सकाम कर्म करते हैं। मनमाने ढंग से करने में कारण यह है कि उनके भीतर जो काम, क्रोध, लोभ आदि पड़ा है, उससे प्रभावित होकर के वो कार्य करते हैं। वे अंदर के भाव को प्रधानता नहीं देते हैं, वे दिखावा भी बहुत करते हैं। मेरा आदर होगा, बहुत नाम हो जाएगा, बहुत पुण्य मिलेगा, ऊंचे लोग को जाएंगे। कितने मनमानी ढंग से तरह तरह कामनाओं को लेकर के वे कार्य करते हैं। तो ये अपने कामना है, क्रोध है, लोभ है, इनकी परवाह न करके बाहरी आचरणों पर बहुत ध्यान देते हैं। जो आचरण करते हैं, दिखावापन बहुत करते हैं, तो यह उनका वो परम गति नहीं प्राप्त होती है, क्योंकि सकाम बुद्धि रहती है, भगवत भाव नहीं रहता है। तो वे बाहर के आचरण को ही श्रेष्ठ समझते हैं। दूसरे लोग भी बाहर के आचरणों में ही विशेषता देखते हैं। अरे वाह, कितना धूमधाम से कितना कुछ किया, कर्म कांड कितना किया, कितना सामान इकट्ठा किया, कितनी सजावट की। यही सब सामान्य लोग भी यही देखते हैं, इसीलिए वो लोग इन कार्यों से प्रभावित होते हैं, और जो करने वाले हैं वो भी इसी तरह से कार्य करते हैं। तो मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उसका लाभ ना के बराबर होता है। तो तुलसी अपने राम को और रीझ भजो चाहे खीज, उल्टा सीधा जामिए खेत पड़े पर बीज। कोई आडंबर नहीं और तत्कालिक प्रभाव देने वाला होता है। कितना भी मन अशांत हो और भगवान का सुमिरन करने बैठ जाए, तत्काल शांति मिलती है। जैसे गर्मी से आए कहीं से और पंखा खोल लें तो तुरंत हवा आने लगती, ठंडी ठंडी सुख मिलने लगता है। इसी तरह से राम नाम का जाप सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, अलोक लाहु परलोक निबाहु। सबके लिए लाभदायक है, सुलभ है, सब समय में किया जा सकता है, और इससे यह लोक भी बन जाता है
और परलोक भी बन जाता। तो वो ये सब नहीं जानते हैं। शास्त्र विधि जो भी कर्तव्य कर्म करें या यज्ञ दान आदि करें तो उसमें हमें क्या भाव रखना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, तो शास्त्र विधि नहीं जानते हैं। और शास्त्र विहित कर्मों में जो शास्त्र में लिखे गए हैं वर्ण के अनुसार अपने अपने कर्तव्य का पालन, दूसरों की सेवा आदि करते तो हैं, लेकिन मान प्रतिष्ठा आदि के भाव से करते हैं। अगर भीतर में दुर्गुण दुर्भाव रहते हैं तो बाहर से बड़े भारी त्यागी तपस्वी बन जाते हैं। अंदर तो है लोभ है, अहंकार है और बाहर से दिखावा बहुत हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि उनके अंदर और अभिमान बढ़ जाता है कि देखो लोग कितनी हमारी तारीफ कर रहे हैं, हमने कितना बड़ा कार्य किया है, इतना दान तो किसी ने नहीं किया, इतना बड़ा यज्ञ तो किसी ने नहीं किया, इतनी बड़ी सेवा तो किसी ने नहीं की, और सब लोग हमारी तारीफ कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये एक अहंकार हो जाता है। लोगों के द्वारा प्रशंसा सुनते हैं और अहंकार और चरम पे पहुंचता चला जाता है। इस प्रकार भीतर में बढ़े हुए देहाभिमान के कारण उनके गुण में दोष आ जाता है। काम तो अच्छा किया है लेकिन उसमें अहंकार आ गया, मैंने इतना किया, मैं कौन हूँ, मैं तो जड़ हूँ, शरीर है, इसके अंदर तो बैठी भगवान की शक्ति है, आत्मा है, तो सब प्रभु की शक्ति के द्वारा हो रहा। तो ये जो अहम आ जाता है देहाभिमान के कारण, ये बंधन का कारण हो जाता है। इस प्रकार भीतर में बढ़े हुए देहाभिमान के कारण उनके गुण जो है वो भी दोष में परिणित हो जाते हैं और उनकी महिमा फिर निंदा में परिणित हो जाती है। जहाँ अहंकार आया तो फिर अच्छा काम भी, जो भावना है अंदर की वही तो लोगों को प्रभावित करती है, तरंगे तो वही जाती हैं। वो किसी को फिर कुछ समझता नहीं, अपने आगे झुकना नहीं जानता, विनम्रता नहीं होती। उसका त्याग राग आसक्ति और भोगों में परिणित हो जाता है। जो कुछ किया धरा है, जो खर्च किया है, वो सब जो फल की कामना से किया है उस फल के प्रति उसकी आसक्ति हो जाती है। इस प्रकार वह गुण जो है वो दोष में परिणित हो जाता है। भीतर में दोष रहने से ही वे शास्त्र विधि का त्याग करके मनमाने ढंग से आचरण करते हैं। इन सब का कारण क्या है? काम, कामना ही सभी पापों का मूल है। तो कामना क्या होनी चाहिए? तो भगवान की कामना होनी चाहिए। ये कामना कामना नहीं होती, प्रभु की मिलने की कामना होनी चाहिए, प्रभु से प्रेम की कामना होनी चाहिए। तो सब कुछ जो कुछ है, जब राजा हमारा हो गया तो सब कुछ उसका, सब कुछ हमारा ही हो जाता है। फिर हमें किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। वो फिक्र करने वाला रहता है। जो हमारे विकास के लिए आवश्यकता होगी जिस चीज़ की, वो स्वतः ही हमें प्राप्त हो जाएगी। तो ये विधि अपनाते नहीं और विहित कर्म करते हैं शास्त्र के अनुसार। तो जैसे रोगी है वो कुपथ्य ले लेता है तो फिर उसका रोग ठीक नहीं होता, बहुत समय लग जाता है। तो ये कुपथ्य हैं अच्छे कार्य में, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब। तो क्या करें, ये कैसे जाएं? तो जो भी हम कार्य करें तो भगवान की शक्ति से हो रहा है, विचार करें, और भगवान के लिए हो रहा है और भगवान के द्वारा हो रहा है, समुचित मनोवृत्ति से करें। तो हमारे अंदर की वासनाएं, कामनाएं इस प्रकार के भाव बनाने से वो स्वतः ही धीरे धीरे सब शांत होती चली जाएगी।
न सिद्धिम वापनोति। क्या परिणाम होता है मनमानी ढंग से कार्य करने से? कि वो सिद्धि को प्राप्त नहीं होता है, न सुख को प्राप्त करता है, न परम गति को प्राप्त करता है। सिद्धि का तात्पर्य है कि अवगुणों से मुक्ति, अंतःकरण की शुद्धि। तो जब कामना रहेगी तो कैसे अंतःकरण की शुद्धि होगी? कार्य तो अच्छे अच्छे करेंगे लेकिन अहंकार लेकर के करेंगे। कामना है तो अहंकार भी आ जाएगा। तो आसुरी संपदा वाले जो लोग शास्त्र विधि का त्याग करके यज्ञ आदि शुभ कर्म करते हैं, उनको धन मान आदर आदि के रूप में कुछ प्रसिद्ध रूप सिद्धि तो मिल जाती है। ये तो मिल जाएगा दिखावटी का, बाहर का मान सम्मान आदि, धन दौलत, लेकिन जो सिद्धि अंतःकरण की शुद्धि है वो नहीं होती, वो नहीं प्राप्त होती है। मन निर्मल नहीं होता है जब तक मन में विकार हैं, काम क्रोध लोभ अहंकार आदि, तब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं है। तो शुद्धि तो बस इसका सरल उपाय है राम नाम का जाप। जैसे जमीन में घास उगी है तो उसको हम बार बार काटते हैं, बार बार काटते हैं, वो फिर ऊपर उग जाती है, फिर आ जाती, फिर आ जाती है। तो ये यज्ञ दान तप आदि ये सब हमारे विकारों को काटने के समान है। काट देते हैं, ऊपर ऊपर से काट देते हैं, जड़ से नहीं समाप्त होते हैं, क्योंकि अहंकार रहता है इन सब के करने में। यदि हम भगवान से नहीं जुड़े, भगवान का कार्य समझकर नहीं करते हैं, तो ये घास को ऊपर ऊपर काटने के समान है। खूब तीर्थ यात्रा की, हमने तो कितना किया, हम तो कहाँ कहाँ हुआ है, क्या क्या है, ये सब गाते फिरते हैं। अच्छा तुम नहीं गए? अरे हम तो बहुत होया। दूसरे को दुख होता, अरे हम तो नहीं गए, हमारे पास तो ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, साधन नहीं था, क्या बताएं ऐसे। तो इस प्रकार ये सब करना ठीक है, करना चाहिए, लेकिन कैसे करना चाहिए ये शास्त्र विधि हमें अपनानी चाहिए। यज्ञ दान तब महाराज जी ने, भगवान ने लिखा है गीता में, ये तो करने योग्य है, इनको तो करना ही चाहिए। यज्ञ का तात्पर्य हम लोग जानते हैं क्या है। यज्ञ का मतलब स्वाहा स्वाहा अग्नि में डालना नहीं। यज्ञ का तात्पर्य है हमें अपने प्रत्येक कर्म को यज्ञ रूप बना देना। जब भगवत भाव से एक गिलास पानी भी देते हैं सेवा में तो वो यज्ञ हो जाता है। इस तरह से उसको अंतःकरण की शुद्धि नहीं हो पाती है यदि वो शास्त्र विधि का त्याग कर देता है। शास्त्र विधि बस एक ही है, कोई विधि विधान पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस यही है कि भगवान से जुड़कर कार्य करना, यही शास्त्र विधि है। और उसके लिए हम बहुत ढूंढे कहाँ लिखा है शास्त्र विधि, क्या करें कैसे, कुछ नहीं। भगवान के लिए कार्य, अब जो कर्तव्य है भगवान के लिए करना। तो शुद्ध सिद्धि नहीं मिलती, अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती। जो जो कामना से करेंगे और कामना बढ़ेगी और कामना बढ़ेगी, इसका तो अंत ही नहीं होगा। न सुखम, सुख भी नहीं मिलता। जब अंदर अशांति है तो सुख कहाँ से मिलेगा? और ये विकार जब तक रहेंगे तब तक शांति है ही नहीं। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, और जाई रही पाई बिनु पाई। कितना भी हो जाए उसका होना न होना सब व्यर्थ है जो प्रभु से विमुख है। यदि भगवान से जुड़े हैं, युक्त हैं, तो थोड़ा सा भी हमारे पास जो भी है वही हमें सुख शांति देने वाली हो जाती। न सुखम, उसको सुख भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके भीतर में काम क्रोध की जलन बनी हुई है। पदार्थों के संयोग से होने वाला सुख उन्हें मिल सकता है, पर वो भी दुख का ही कारण होता है। जो कुछ भी प्राप्त है, पहले तो उसके आने की चिंता, और फिर आ गई तो उसके
रक्षा करने की चिंता कि अब इसको कैसे सुरक्षित करें और फिर कहीं हमसे छूट न जाए, सब चिंता ही चिंता। पारमार्थिक मार्ग में मिलने वाला सात्विक सुख उन्हें नहीं मिलता। सात्विक सुख की आगे 17वें अध्याय में भगवान चर्चा करेंगे कि जो परमात्मा विषयक स्थिति से सत्संग है, नाम जप है, आदि आदि, इससे जो सुख मिलता है वही सात्विक सुख है और वो सभी दुखों का अंत करने वाला हो जाता है। कोई परिस्थिति उसे दुखदायी प्रतीत ही नहीं होती। तो इस तरह वो परमार्थिक सुख का अनुभव नहीं कर पाता। न पराम गतिम, और तीसरी बात है कि उसे परम गति भी नहीं प्राप्त होती है। जब तक कामना है तब तक, जहाँ काम तहाँ राम नहीं। न पराम गति, उनको परम गति भी नहीं मिलती। परम गति मिले तो कैसे? पहले तो वे परम गति को मानते ही नहीं कि है भी कुछ होता है, क्या है, कल्याण कुछ है कि नहीं, भगवान भी है कुछ कि नहीं है। और यदि मानते भी हैं तो भी वह उनको मिल नहीं सकती, क्योंकि काम क्रोध लोभ के कारण उनके कर्म ही ऐसे होते हैं। सिद्धि सुख परम गति के न मिलने का तात्पर्य यह है कि वे आचरण तो श्रेष्ठ करते हैं जिससे उन्हें सिद्धि सुख और परम गति की प्राप्त हो सके, परंतु भीतर ये सब कामनाएं हैं, विकार हैं, अभिमान है, इसलिए ये सब गुण जो अच्छे कार्य हैं वे दुर्गुण में बदल जाते। तो यहाँ पर ये श्लोक पूरा होता है। अब 24वां श्लोक अंतिम श्लोक है इस अध्याय का। इसे हम लेकर के इस अध्याय की पूर्ति करेंगे। शास्त्र विधि का त्याग करने से मनुष्य को सिद्धि आदि नहीं प्राप्त होती है, तो मनुष्य को करना क्या चाहिए, इस श्लोक में भगवान बताते हुए इस अध्याय का उपसंहार करते हैं। क्या करना चाहिए? तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। तस्मात्, क्या है, ता बन गया, तस्मात् इसलिए, अतः, शास्त्रम यानी शास्त्र, शास्त्र ही प्रमाणम प्रमाण है, तेरे लिए, इसलिए शास्त्र ही तेरे लिए प्रमाण है कि कार्य व्यवस्थितों की कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। कैसे जाने कि क्या करनी है, क्या नहीं करनी है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, इसके लिए शास्त्र ही तुम्हारे लिए प्रमाण है, ऐसा भगवान कहते, उससे जान सकते हो। ज्ञात्वा, ऐसा जान कर तू शास्त्र विधानोक्तम, शास्त्र विधि से नियत, शास्त्र विधानोक्तम, शास्त्र विधि से विधान के अनुसार, उत्तम माने कहे गए, शास्त्र विधि के अनुसार कहे गए कर्म यानी कर्तव्य कर्म, कर्तुम अर्हसि, कर्तुम इह अर्हसि, कर्तुम और फिर माँ में की मात्रा इह, फिर हा में आ की मात्रा अर्हसि। तो कर्तुम माने करने, अर्हसि माने योग्य है, इह माने इस श्लोक में, इह यहाँ है ना, कर्तुम और फिर उसके माँ की बिंदी हा पे ता पे आ गई और इह निकाल लिया, हा पे आ की मात्रा अर्हसि, तो योग्य है।
अर्थ है, अतः तेरे लिए कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। अब किससे पूछे, भगवान तो यहाँ पे साक्षात बता नहीं रहे, कैसे करें? तो शास्त्रों में जो वर्णित है उसी के अनुसार। गीता तो सबसे बड़ा शास्त्र है, इसमें तो सब कुछ है। और भी ग्रंथ हैं जिसमें भगवान की चर्चा है। तो कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर इस लोक में शास्त्र विधि से नियत कर्तव्य कर्म करने के तू योग्य है। जो लिखा है शास्त्र में उसी के अनुसार जान करके उन्हीं कर्तव्य को उस प्रकार से करना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो। व्याख्या है, जिन मनुष्यों को अपने प्राणों से, शरीर से विशेष मोह होता है, वे कर्तव्य कर्तव्य को नहीं जानते। वे नहीं जानते कि किसमें प्रवृत्त होना है और किससे निवृत्त होना है, किस कार्य को करना चाहिए, किस कार्य को नहीं करना चाहिए। और इसी कारण उनमें आसुरी प्रवृत्ति प्रधान रहती है। इसलिए तू कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय करने के लिए शास्त्रों को सामने रख, यानी शास्त्रों को पढ़ सुन, महात्माओं के द्वारा सुनो, तो यह तुम्हारे लिए जो आसुरी संपदा है वह दैवी संपदा में परिवर्तित होती चली जाएगी। जिनकी महिमा शास्त्रों ने गाई है, जिनका बर्ताव शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार होता है। महिमा शास्त्रों में किसकी गाई गई है? संत महात्माओं का वर्णन है कि इन्होंने कैसे परमात्मा की प्राप्ति की, कैसे उनकी लगन रही, किस प्रकार भक्ति किया। तो ये शास्त्रों में संत महात्माओं का वर्णन है। ऐसे संत महापुरुषों के आचरणों और वचनों के अनुसार चलना भी शास्त्रों के अनुसार चलना है। जो गुरुदेव ने बातें बताई हैं, शिक्षा दी है, उनको हम पढ़ें, सुने, सत्संग करें। रामचरितमानस में भी बहुत सुंदर वर्णन है, गीता है, अनेक शास्त्र हैं इस तरह के। हमें उन्हीं शास्त्रों को पढ़ना चाहिए जिनमें भगवान के गुण, स्वभाव, लीला, प्रभाव, नाम आदि का वर्णन हो। उन्हीं को हमें पढ़ना चाहिए, उन्हीं को सुनना चाहिए, ताकि हमारी मन में जो अनेक प्रकार की कामनाएं हैं वे सब शांत होकर भगवत प्रेम में वे सब बदल जाए। तो ऐसे संत महापुरुषों को के वचनों को सुनना चाहिए और अपने आचरण में उतारना चाहिए। यदि हम शास्त्र हमारे पास नहीं है, हम नहीं पढ़ सकते, नहीं सुन सकते हैं, तो हम महापुरुषों के सत्संग में भी जाएं। सब और सत्संग हमारा वही होना चाहिए जो हमारे मार्ग का हो। हम तरह तरह के महापुरुष हैं, 3 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म योग। तो हमें जो हमारा मार्ग है उसी मार्ग का सत्संग करना चाहिए, साधना का सम्मिश्रण नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम कच्चे घड़े हैं और अभी 2 रास्तों पर चलेंगे, सुनेंगे 2 तरह की बातें, तो हम भ्रमित हो जाएंगे कि हम क्या करें क्या ना करें। एक बाह्य त्याग बताते हैं और एक घर गृहस्थी में रहकर अपने कर्तव्य कर्म को भगवान की सेवा समझकर करना है, कहीं नहीं जाना है। तो 2 मार्गों का यदि हम मिश्रण करेंगे तो हम ठीक से रास्ते पर चल नहीं पाएंगे। ये घातक है, महाराज जी कहते हैं, साधना का सम्मिश्रण। तो उन महापुरुषों ने शास्त्रों को आदर दिया है और शास्त्रों के अनुसार चलने से ही वे श्रेष्ठ पुरुष बने हैं। वास्तव में देखा जाए तो महापुरुष परम तत्व को प्राप्त हुए हैं और उनके आचरण, आदर्श, भाव आदि उन्हीं के द्वारा शास्त्र बनते हैं। वाल्मीकि जी ने लिखा है रामायण,
और तुलसीदास जी ने लिखी है रामचरितमानस। इस प्रकार महापुरुष के जैसे आचरण होते हैं, भाव होते हैं, उसी के अनुसार शास्त्र भी बनते हैं। शास्त्र प्रमाणम कि लोक परलोक का आश्रय लेकर चलने वाले मनुष्यों के लिए कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। हमें छोटी छोटी चौपतिया को नहीं देखना है कि इसमें क्या लिखा। तरह तरह के तमाम किताबें छोटी छोटी व्रत की अनेक चलती हैं और उसी में हम भ्रमित हो जाते हैं कि ऐसा करना है, क्या करना। अनेक पंडितों ने लिख दिया है। नहीं, हमें शास्त्रों की बात माननी है। शास्त्र लिखा है, शास्त्र प्रमाण। उन जो छोटी छोटी पुस्तक आती हैं अनेक व्रत उपवास की, उनके अनुसार चलने से हम भ्रमित हो जाते हैं। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तु मिहार हसे। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू तो दैवी संपत्ति को प्राप्त है, अतः तू शास्त्र विधि को जानकर कर्तव्य का पालन करने के योग्य है। तो ये जो इसको जब जान जाएंगे शास्त्र विधि के अनुसार, तो सभी जो देहाभिमानी व्यक्ति हैं, जिनको देह का ही बोध है, वे सब कर्तव्य और अकर्तव्य के बारे में जान जाएंगे। अर्जुन जैसे पहले कहते थे कि हम युद्ध नहीं करेंगे, हमें पाप लगेगा, सब कुछ ये मर जाएंगे, गुरु जी को की हत्या लगेगी, अपने सब पितामह आदि के, तो वो सब शास्त्र भगवान ने कैसे गीता शास्त्र उन्हें सिखाया और उनका मोह भंग हो गया। इसी तरह शास्त्रों को सुनने से, पढ़ने से सामान्य व्यक्ति का भी कल्याण हो जाता है। तो यहाँ पर मनुष्य जन्म की सार्थकता यही है कि वो शरीर और प्राणों के मोह में फंस करके केवल परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से शास्त्र विहित कर्म करें। उद्देश्य हमारा कामना नहीं होनी चाहिए सांसारिक। हम जो भी शास्त्र में कार्य बताए गए हैं, जो भी हमारे कर्तव्य हैं, उनको भगवत भाव से और निष्काम भाव से करें। इसी से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। श्री राम।